जय हिंद। देखिए, आज हम यहाँ मुख्यतः दो ऐसे लीडर के बारे में बात करेंगे जो कभी जेडीयू में जिनका धाक था या फिर एक कह सकते हो कि ऊंचे पद पर जो है आसीन थे। यहाँ हम बात करेंगे अभी के कह सकते हो कि रिसेंटली दो नेताओं के। एक तो पहले मैं बात कर लेता हूँ जो कि अभी जन स्वराज यात्रा पे निकले हुए हैं, पीके की, प्रशांत किशोर की। ये नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू की जो है कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे और नीतीश बाबू को जो है बहुत ही इन्होंने सपोर्ट भी किया है चुनाव जीतने में, ठीक है, मोदी के खिलाफ कैंपेन में। खैर, इनकी एक अपनी स्ट्रैटेजिक ग्रुप थी तो वो तो खैर इलेक्शन मैकेनिज्म देखते थे, वो एक अलग बात था। लेकिन इन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया और जेडीयू के जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने प्रशांत किशोर। और अभी जो है वो ऑलरेडी जेडीयू से हट चुके हैं, बहुत पहले ही हट चुके हैं। और कह सकते हो कि वो जन स्वराज यात्रा भी बिहार में वो चला रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, मतलब कहने का मोर और लेस मतलब यही हुआ। इनके बारे में मैं कुछ आगे बताने से पहले अब दूसरे नेताओं के जो है नाम मैं बता देता हूँ। वह है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह भी जेडीयू के कभी बहुत ऊंचे पद पर वो आसीन रहे, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए कह सकते हो। खास करके सबसे बड़ा बात यह है कि वो नीतीश बाबू के बहुत चहेते भी थे। जैसे प्रशांत किशोर की बात की ना, जो नीतीश बाबू के बहुत ही नज़दीक थे, बहुत चहेते थे, ठीक उसी प्रकार जो है आरसीपी सिंह भी बहुत ही जो है नीतीश बाबू के चहेते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जेडीयू के सबसे शीर्ष पद पर आसीन हुए। उसके बाद उन्हें भी जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया और जो है वो कल जो है कह सकते हो कि बीजेपी ज्वाइन की और आज जो है पटना पहुँचे हैं। तो धीरे धीरे जो है ना जेडीयू जो है अभी टूटना जो है प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। ये विगत जब चुनाव हुए थे 2020 में तो जेडीयू की 40 से 44 सीटें आई, तो इससे तो यह स्पष्ट हो गया था कि धीरे धीरे जेडीयू और नीतीश बाबू का जनाधार कम होते जा रहा है। नीतीश बाबू को अब बिहार की जनता देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो उनका जैसे जैसे जनाधार घटते जा रहा था तो कैसे तो नेताओं में व्याकुलता होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो प्रकरण ऐसे दो नेताओं का जो हमने नाम लिया, एक तो बीजेपी आरसीपी सिंह तो बीजेपी ज्वाइन कर ली और पीके जो है अभी जन स्वराज यात्रा पे निकले हुए हैं, वो पद यात्रा कर रहे हैं। तो उनका मैं प्रशांत किशोर की बात करता हूँ पहले कि प्रशांत किशोर जब जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए, हमेशा वो जो है जब बिहार में घूमते हैं, पद यात्रा पे जाते हैं, तो दो बातें वो प्रखर रूप से कहते हैं। वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे और वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे, कि वो कहते हैं कि बिहार में सिर्फ अब दो ही जो है पॉलिटिकल पार्टी है, एक बीजेपी और दूसरा लालटेन मतलब आरजेडी। जेडीयू का तो कह सकते हो नामो निशान हटा दिया, मतलब जेडीयू कोई पार्टी अब रही ही नहीं। मुख्यतः उनका कहने का उद्देश्य यह है कि जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। वो कभी जो है आरजेडी के साथ और कभी जो है बीजेपी के साथ, इन दोनों के जो है कंधों पर वो आश्रित है और वो कब जो है समाप्त हो जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रशांत किशोर मुख्यतः वो कह रहे हैं कि दो ही पार्टी है बिहार में, एक बीजेपी एक आरजेडी। तो जेडीयू का घटता जनाधार और दूसरी बात है कि वो जो है धीरे धीरे अब टूट रही है, वो विघटन की ओर जा रही है। और उसका एक नवीनतम उदाहरण जो है आरसीपी सिंह का जो है बीजेपी ज्वाइन करना। तो ये जो है ना कह सकते हो कि अभी तो एक मतलब आरसीपी सिंह तो एक झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। ये शीर्ष नेतृत्व में रहे हैं कह सकते हो जेडीयू का। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नीतीश बाबू के करीबी रहे हैं, ठीक है, खास करके नालंदा से ही आते हैं। तो पूरा का पूरा आने वाले समय में जेडीयू के कई एक नेता अभी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, क्योंकि अभी आप देखोगे बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। 2024 में जो है लोकसभा के चुनाव में लोग जो है मोदी के फेस पर या मोदी जी के नाम पर वोट करते हैं। तो जेडीयू के तमाम जो नेता हैं, खास करके जो सांसद हैं, उनके मन में यह कहीं ना कहीं संशय है कि जब 2014 में नीतीश बाबू बीजेपी से अलग हुए थे, एनडीए घटक से जब अलग होकर अकेले चुनाव लड़े थे, तो उनको मात्र 2 सीटें हासिल हुई थी और बीजेपी के साथ रहने पर जो है उनको कह सकते हो कि बिहार में 40 की 39 सीटें जो है एनडीए घटक ने जीता। तो जो भी उनके सांसद हैं उनके मन में कहीं ना कहीं संसद है संशय है कि जेडीयू की
अपनी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वह जो है बिहार में जो है लोकसभा की सीटें अब जीत सकें। 2014 में तो 2 सीटें नसीब हो गया था, लेकिन 24 में वह भी नसीब नहीं होने वाला है। और आरजेडी का तो एक भी सांसद बिहार से है ही नहीं, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा की नहीं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि 2024 से पूर्व और 2024 से पहले आने वाले जितने भी जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, जो भी हवाओं के रुख को वाकिफ़ या फिर हवाओं को रुख को जो है कह सकते हो कि पहचानने वाले नेता होंगे, खास करके मैं जदयू की बात कर रहा हूँ, वो तमाम नेता जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और जदयू धीरे धीरे और टूटेगी। इसका जनाधार और धीरे धीरे मतलब कह सकते हो कि घटते ही जा रहा है। और प्रशांत किशोर ऑलरेडी कह चुके हैं कि बिहार में दुइये को पार्टी बा, एगो लालटेन और एक कमल छाप, ठीक है। तो मतलब आरजेडी और एक बीजेपी, तो कहीं भी कोई भी मुकाबला जो है अगर महागठबंधन में, खास करके जब जदयू अपने रिप्रेजेंटेटिव को उतारेंगे, तो हमें नहीं लगता कि उनका उतना जनाधार है। और आरजेडी की भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिहार में कह सकते हो कि उनकी पार्टी से या जो है संसद जीत सके, क्योंकि करिश्मा मोदी का होता है। 2024 में जो है पुनः मोदी जी जो है और बीजेपी और एनडीए जो है 400 सीटें से भी अधिक सीटें पर जो है कमल खिलाएंगे। तो एक बात तो स्पष्ट है कि पूरी की पूरी इस बार जैसे बिहार के जदयू में आने वाले समय में देखिएगा किस प्रकार से दो फाट होता है। एक लीडर और हैं, उनका देखिए मैं नाम भूल रहा था, एक लीडर और हैं, ठीक है, जो अभी एक नई पार्टी बनाए हैं, उनके बारे में हम लोग कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मुख्यतः हम यहाँ 2 ही जो है लोगों के बारे में बात कर रहे थे, और ये 2 लोग ऐसे थे जो कि कभी जदयू के शीर्ष नेतृत्व पर काबिज रहे हैं। इसलिए मैंने इन दोनों लोगों का जो है कह सकते हो कि नाम लेना या फिर इन दोनों लोगों के उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जदयू धीरे धीरे टूटने के कगार की ओर बढ़ रही है। और आने वाले समय में देखना आरसीपी सिंह के जितने भी फॉलोवर्स होंगे या फिर और जो भी इनके करीबी या नज़दीक के नेता या कह सकते हो लीडर होंगे जदयू के, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और 2024 से पहले जदयू जो है धराशायी हो जाएगी और जो है बीजेपी की 40 की 40 सीटें या बीजेपी के जो गठबंधन में होंगे, ठीक है, एनडीए के साथ या एनडीए घटक के दल जो है 40 की 40 सीटें बीजेपी में 2019 की तरह 24 में भी दोहराएंगे। तो आने वाले समय में देखिए बिहार की जनता बहुत ही तेज है, बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है। अभी जो वर्तमान जो है स्थिति बिहार का जैसे बन रहा है, बैंक लूट हो गया, बालू माफिया हो गया, इधर अपराधियों को जो है जेल से रिहा करना और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, क्राइम हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएजुकेट कह सकते हो कि लिटरेसी हो, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पे हम लोग कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आखिर नीतीश बाबू ने इन 17 से 18 सालों में मतलब विगत अपने मुख्यमंत्री काल में जो है क्या उपलब्धि जो है हासिल किए हैं, या बिहार राज्य कहाँ था और अभी कहाँ पहुँचा है, और ऐसे ही नेता अगर बिहार में बने रहें तो भविष्य बिहार का क्या होगा। तो ये सब पूरी की पूरी चीज़ें अगर आप मूल्यांकन करोगे तो नीतीश बाबू के पास कोई उतना जनाधार नहीं है, ना ही इनके पास अपनी एक कह सकते हो कि क्रेडिबिलिटी है कि ये जनता के सामने आकर बोल सके कि इन विगत 17 से 18 सालों में हमने बिहार के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की उन्नति के लिए ये कार्य किए हैं और इस कार्य के आधार पर जो है हमें वोट करें। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये जो भी है ना, सबका जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार की जनता जो है इन्हें अब देखना नहीं चाहती, वो ऊब चुकी है सही मायनों में। तो आने वाले समय में देखिए अभी जदयू का किस प्रकार से विघटन होता है और जो है बीजेपी धीरे धीरे और मजबूती की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जो है और मजबूत होगी और जनाधार बढ़ेगा और बिहार में जो है 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। जय हिंद।